आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, कि हमें कुछ लिमिट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमने उसको एवेलुएट करना है। तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और उसका जो थीटा है वो है 7x और नीचे जो है वो सिर्फ x है। अब हमने पीछे सैंडविच थ्योरम प्रूव किया था, तो हमने कहा था कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही हो 0 को और साइन का थीटा जो हो वो नीचे वही थीटा हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमें मसला ये है कि ऊपर 7x है थीटे के अंदर और नीचे क्या है, सिर्फ x है। तो हमें 7 नहीं, ठीक है, तो हमें सेम एंगल बनाना है, जो ऊपर है उस वही इसके बटे में आना चाहिए, जो साइन का एंगल होगा वही उसके बटे में होना चाहिए। तो पहले इसको हम क्यों हल कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं लिमिट पुट कर रहे, ये वजह ये है कि जब देखो मैं x अप्रोच टू 0 यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 के ऊपर 0 होता है। यहाँ पर लिमिट पुट करूँगा तो भी 0, इसका मतलब है 0 और 0 फॉर्म हमें हासिल हो रही है। इस वजह से हम इसको एवेलुएट करने के लिए क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और सैंडविच थ्योरम क्या था कि साइन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिखा। अब देखें हमें कमी किस चीज़ की थी, 7 की कमी थी, तो मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पर और नीचे क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। तो ये देखें ऊपर भी 7x हो गया, नीचे भी 7x हो गया। देखें यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7x ओवर x, 7x ये किसके इक्वल होगा, इतना पोर्शन 1 के इक्वल होगा। तो दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या कर दिया, इनकी लिमिट्स जो है वो अलग कर दी, इसी से की लिमिट अलग कर दी और 7 की लिमिट अलग कर दी। अब ये जो इतनी टर्म है ये सैंडविच थ्योरम के रूल से क्या x के इक्वल होगी, 1 के, क्योंकि सेम 7x है, नीचे भी क्या है 7x। जिस तरह यहाँ पर थीटा है तो नीचे भी थीटा है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 और इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें हासिल जो होगा वो क्या होगा, 7। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट अगर लिमिट पुट कर रहे थे तो 0 और 0 फॉर्म बन रही थी, लेकिन सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिल गया 7। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। तो दूसरे पार्ट के ऊपर देखें तो साइन x की पावर यहाँ पर जो हमें दार कर रही है वो डिग्री के अंदर है, ठीक है, साइन x डिग्री, नीचे अकेला x है, तो इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है। अब यहाँ पर आप कह दें कि जो ऊपर है नीचे साइन x ही नीचे है और x ही ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर क्या है, x डिग्री है और यहाँ पर अकेला x है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट पहले अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो साइन 0 बटा 0 हो जाएगी, तो ये 0 फॉर्म हमें जनरेट हो रही है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मैंने क्या कर दिया, x डिग्री को रेडियन में बदला, और आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बटा 180, तो 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो x डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 180, तो ये हमें हासिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि x डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई x ओवर 180 रेडियन। तो मैंने इस x डिग्री की जगह पर क्या लिख दिया, पाई x ओवर 180 डिग्री 180, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, x नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब हमें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, देखें ऊपर साइन x, साइन थीटा क्या है, इसका थीटा पाई x ओवर 180, नीचे अकेला x है, तो इसका मतलब है क्या कमी है, x तो है, पाई ओवर 180 की कमी थी, तो मैंने पाई ओवर 180 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या कर दिया, डिवाइड। बाद हम यहाँ पर इनकी इस हिस्से की लिमिट जो है वो लैदा कर देंगे और पाई बटा 180 की लिमिट जो है वो लैदा कर देंगे। अब आप देखें तो पाई x जो x पाई बटा 180, नीचे भी क्या है, x पाई बटा 180, तो ऊपर भी एंगल वही है, नीचे भी वही एंगल जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कितना पोर्शन किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि कितने पोर्शन की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसमें लिमिट पुट करेंगे, x है ही नहीं, इसका मतलब पाई ओवर 180 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो है वो लिमिट आ जाएगी पाई ओवर 180। तो याद रखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट साइन x ना इसको समझिएगा, ये डिग्री में है, पहले आप इसको किसमें बदलेंगे, ये रेडियन में बदलेंगे, फिर इसको जो है वो आप सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके
तो थर्ड पार्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है वो है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हम इसको डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते हैं तो हमें 0 पर 0 फॉर्म हासिल होती है, क्योंकि कॉस 0 के ऊपर क्या होता है 1 माइनस 1 0, साइन 0 के ऊपर 0। तो इसको हल करने के लिए मैं ऊपर से 1 माइनस कॉस थीटा है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड कर दूंगा। तो ऊपर आपके पास एक फार्मूला है, क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वैसी आ जाएगी 1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस का स्क्वायर। ये साइन थीटा और कॉस 1 प्लस कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसकी जगह पर साइन स्क्वायर आ गया, तो एक साइन साइन से क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट करो, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा। अब आप इसके अंदर लिमिट अगर पुट करते हैं तो देखें साइन क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 0। अब साइन 0 के ऊपर 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास कॉस 0 के ऊपर क्या होगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 ओवर 2 इसके इक्वल आ जाएगा 0। अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आई, हमें 0 मिला है, ठीक है। इस वजह से हम इसके कह देंगे कि लिमिट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके चौथे पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखें साइन x है और नीचे क्या है पाई माइनस एक्स, तो इसका मतलब इनका थीटा सेम नहीं है। तो आप थीटा सेम करने के लिए क्या करेंगे, पहले 0 ओवर 0 फॉर्म हासिल होती है हमें अगर लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि साइन पाई के ऊपर 0 होता है और साइन नीचे यहाँ पर पुट करेंगे पाई माइनस पाई भी 0। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे। मैं जो नीचे है ना पाई माइनस एक्स, इसको मैंने फर्क कर लिया कि ये थीटा के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर थीटे को इस तरफ ले और पाई एक्स को इस तरफ ले दें तो एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको एक्स अप्रोचेस टू पाई था, यहाँ पर देखें मैंने लिमिट चेंज की। लिमिट क्या है यहाँ पर, पहले तो यहाँ देखें कि x की जगह पर हमने क्या वैल्यू लगाई है जो हमने निकाली थी पाई माइनस थीटा। तो मैंने देखें इस x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया पाई माइनस थीटा, और ये जो पाई माइनस एक्स है नीचे ये वाला, इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे थीटा, क्योंकि हमने इसको क्या फर्क किया थीटा। अब देखें हमने x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन ली, इसकी जगह पर भी सब्स्टिट्यूशन ली। तो पहले तो लिमिट लगी हुई थी x की यहाँ पर, लेकिन अब हमने किस में बदल दिया इसको थीटे में, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट भी किसकी लगेगी थीटे की। अब थीटे की लिमिट यहाँ पर मैंने लगाई 0 अप्रोच कर रही है, ये कैसे लगाई। अब यहाँ पर देखें मैं अगर x अप्रोचेस टू पाई, यहाँ पर क्या है x अप्रोचेस टू पाई, अगर आप x की वैल्यू जो है पाई को अप्रोच कर रही है तो थीटे यहाँ पर आप पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर देखें थीटे की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँगा पाई, एक्स अप्रोच टू पाई। तो मैं इसकी जगह पर अगर पुट कर दूँ थीटे की जगह पर पाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई, और ये पाई और माइनस एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बल्कि यहाँ पर पुट करने के लिए एक्स की जगह पर आपको पुट करना है तो ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इस एक्स की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे पाई, और ये पाई वैसे ही आ जाएगा और थीटा जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो थीटे को मैं इस तरफ ले पाई को इस तरफ ले तो पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा अप्रोचेस टू 0। जैसे ही एक्स अप्रोच कर रहा है किसको पाई को, तो जो हम सब्स्टिट्यूशन ये वाली वैल्यू ली थी इसके अंदर जब मैंने पुट किया तो थीटे की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका मतलब है कि थीटे की लिमिट हमें क्या मिल गई 0। तो हम यह कह सकते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू पाई थीटा अप्रोचेस टू 0। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर देखा एक्स अप्रोचेस टू पाई है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया थीटा अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमने इसको वेरिएबल थीटे के अंदर ले गए हैं, ठीक है। अब वैसे भी लिमिट चेंज होती है फंक्शन की, कब चेंज होती है यहाँ पर देखें जब हम कोई सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। इस एक्स की जगह पर हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब लिमिट क्यों चेंज होती है, अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर तो केवल एक्स था, यहाँ पर मैंने क्या एक्स की जगह पर क्या लगाया मैंने पाई माइनस थीटा। अब इसकी वर्किंग चेंज होगी, जैसे ही वर्किंग चेंज होगी तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वैसे ही आ जाएगा, मैंने इसको वैसे ही एक दफ़ा लिख दिया पाई माइनस थीटा, और ये थीटा सेम टू सेम वही यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखें साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है थीटा के। अगर आप उसको खोल लें अलाइड एंगल से खोल लें या आप फार्मूला खोल लें साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो आपको क्या हासिल होगा साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे
थीटा साइन पाई माइनस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले की जगह पर साइन थीटा। तो हम यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया साइन थीटा, और थीटा जो है ये वैसे ही आ गया। अब आपको यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि ऊपर वही एंगल है, नीचे भी एंगल वही है, तो ये किसके इक्वल होगा, और लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रही है, तो हम इसको कह देंगे किसके इक्वल है, 1 के, क्योंकि ये सैंडविच की रूल है। सैंडविच थ्योरम में ये पढ़ा था कि जो एंगल ऊपर हो वही अगर एंगल नीचे हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1। तो चलते हैं पाँचवें पार्ट के ऊपर। पाँचवा पार्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास ऊपर है साइन AX और नीचे है साइन BX। तो हमने पहले स्टेप के अंदर इन दोनों की जो वो लिमिट जो है वो अलग अलग कर दी। तो हमने जब लिमिट के थ्योरम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि दो अगर फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो इनकी लिमिट जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो हमने ऊपर वाले की अलग कर दी, नीचे वाले की भी अलग कर दी। अब यहाँ पर देखें तो साइन का एंगल क्या है, AX है। अगर इसके बटे के अंदर भी AX होता तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। इसी तरह अगर BX है तो इसके बटे के अंदर भी BX होता तो ये 1 के इक्वल होता है, क्योंकि सैंडविच ये करता है जो एंगल में हो और वही अगर बटे के अंदर हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि AX की कमी ऊपर है और BX की कमी नीचे है। तो हमने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, किससे, AX और BX से। इसको AX और BX के ऊपर इसको भी हम AX के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, इसको BX के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यही मैंने काम किया, देखें AX के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, BX के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहाँ पर देखें ये जो पोर्शन बन गया, देखिए AX नीचे भी AX, BX नीचे भी BX। तो हमने इसी वजह से किया था ताकि सैंडविच थ्योरम की सामने जांच सके। अब इसको यहाँ से x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये A और B मैंने बाहर पहले लिख लिया। उसके बाद ये फॉर्म जो है ये दोनों वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। x से कैंसिल करवा दिया, A और B जो है ये साइड के ऊपर आ जाएंगे, और ये साइन AX ओवर AX और ये साइन BX ओवर BX तो ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखें साइन AX और नीचे का आ गया AX, थीटा और थीटा, BX बटा BX। तो यहाँ पर हमने AB को बाहर निकाल दिया, उसके बाद ये तरफ मिल जाएगी। अब यहाँ पर मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखें ये किसके इक्वल बन गया, साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि A और B, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, A और B। तो चलते हैं इसके छठे पार्ट के ऊपर। तो छठा पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है x ओवर tan थीटा। तो हम सबसे पहले tan थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा बटा cos थीटा, और अब cos थीटा को जो है मैं ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। अब बटे का बटा जैसे ऊपर गया है, यहाँ पर cos थीटा ऊपर गया तो ये x है, तो ये x हम नीचे भी तो ला सकते हैं, किसके नीचे आएगा, साइन के नीचे आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने x को नीचे ले आया। अच्छा ले के क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा साइन का क्या है, x था, तो मुझे x नीचे चाहिए था, तो मैंने इस x को क्या ले आया, इसके नीचे चला गया। तो यहाँ पर क्या चला गया, साइन x ओवर x हो गया। तो ये सैंडविच थ्योरम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले ये मेन बेटा है ये वाला, ठीक है। तो cos थीटा की लिमिट अलहदा कर दी और साइन x ओवर x की जो लिमिट जो है वो हमने अलहदा कर दी। इसके बाद इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे, तो नीचे वाला फॉर्म बन गया सैंडविच थ्योरम, साइन थीटा बटा थीटा, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos 0 और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1। cos 0 के ऊपर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि 1 ओवर 1 हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1। इसके बाद तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास है 1 माइनस cos 2x ओवर x के। तो इसके लिए हल करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 माइनस cos 2x को लिख लिया 2 साइन स्क्वायर x। अब ये कैसे लिखा, अब देखें आपके पास cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। मैं अगर इसको उठा के इस तरफ ले आऊँ, cos 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस cos 2x ये जो है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x पुट कर दिया। इसके बाद मैंने इस 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। अब देखें नीचे वाली टर्म का स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर होल्ड में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर ये फॉर्म बन गई साइन थीटा बटा थीटा, इसका मतलब x ओवर x आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, और हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये मेन फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके पार्ट नंबर, ये हमने 7 पार्ट किया था, ये हम 8 पार्ट करेंगे।
तो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि हम यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया था कि इससे भी आसानी से हल हो सकता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और तो उसके बाद हम 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 और 1 प्लस कॉस एक्स। इसके बाद अगर इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 प्लस 1 हमें क्या मिल जाएगा 1/2। तो इसका मतलब है कि हमें आंसर क्या मिल गया इसका 1/2। तो सिंपल है, साइन स्क्वायर का फार्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा 1 माइनस कॉस एक्स और एक दफ़ा 1 प्लस कॉस एक्स लिख के इसको कैंसिल आउट करने के बाद लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटा थीटा। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया कि ऊपर साइन स्क्वायर था, तो मैंने इसको 2 दफ़ा लिख लिया, एक साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि हम इसको फॉर्म कौन सी में बदलना चाह रहे थे, सैंडविच थ्योरम की फॉर्म में बदलना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर लिमिट हमने लैदा कर देंगे, इस फंक्शन की लिमिट भी और इस फंक्शन की लिमिट। अब ये वाली टर्म जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है। तो जब ये 1 के इक्वल होगी तो ये साइन 0, इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे 0, और साइन 0 के ऊपर क्या होता है 0। इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आपका आंसर क्या मिल गया 0। तो इसकी लिमिट हमें मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है सीकेंड एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सीकेंड को लिख लेंगे 1 ओवर कॉस एक्स, और कॉस एक्स वैसे ही, और ये एक्स जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इनका अगर आप एल्शियम लेंगे तो कॉस एक्स एल्शियम आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 1 माइनस कॉस, ये तो कॉस ऊपर वाले का बटा था, ऊपर वाली टर्म का, ये एक्स के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर वाली टर्म का बटा हो तो नीचे जाके इसका क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएँ तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं साइन एक साइन और इस एक्स को अलग कर देता हूँ, ये दूसरा जो साइन होगा उसको और कॉस एक्स को जो है मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद इनकी लिमिट जो है वो भी अलग कर देंगे। तो ये जो इतनी टर्म है ये किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, और इसकी जगह पर लिमिट आ जाएगी 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो साइन 0 के ऊपर 0, नीचे हमारे पास क्या है 1, तो 0 और 1 आंसर 0 आ जाएगा। तो ये टोटल जो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास 1 माइनस कॉस बी थीटा। आपने इसको एवेल्यूएट करना है। इसको एवेल्यूएट करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस बी थीटा की जगह पर क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर बी थीटा बाई 2। ये अब कैसे ही लिखा है, नीचे भी ये लिखा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब आपको साइन के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कॉस 2 थीटा हाफ कर दिया, 2 था मैंने क्या कर दिया हाफ, तो थीटे के भी नीचे आ जाएगा हाफ आ जाएगा, हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि अगर थीटा है तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया पी थीटा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा थीटा के साथ पी थीटा आ जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसको हम क्या करते हैं उठा के इस तरफ ले आते हैं, और कॉस पी थीटा इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 इसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस पी थीटा के इक्वल होगा। तो 1 माइनस कॉस पी थीटा किसके इक्वल आ गया 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिख लेंगे सेम टू सेम कॉस क्यू थीटा कर देंगे, पी की जगह पर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर पी की जगह पर भी क्या आ जाएगा क्यू। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर 1 माइनस कॉस पी थीटा 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, इनकी जगह पर ये और ये इक्वेशन जो है वो पुट कर देंगे। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 से क्या आ जाएगा यहाँ पर
कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और नीचे से क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो स्क्वायर है ना इसको मैंने टोटल का स्क्वायर डाल दिया, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करूँगा मज़ीद तो मैं कर दिया क्योंकि लिमिट जो है इसके अंदर चली जाएगी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और टोटल के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, पहले तो हमने लिमिट को अंदर ले गए, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखें मैंने इसको साइन इसको बदलना है, हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। अब देखें पी थीटा बाई 2 है तो उसके बटे में भी क्या होना चाहिए पी थीटा बाई 2 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है क्यू थीटा बाई 2 है तो उसके बटे में क्या होना चाहिए क्यू थीटा बाई 2। तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया पी थीटा बाई 2 और डिवाइड भी क्या कर दिया पी थीटा बाई 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे, पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। दोनों से पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर ये टर्म है जो आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, थीटा थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू जो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो इतनी टर्म है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास 1 के, क्योंकि ये सैंडविच थ्योरम के अंदर फॉर्म में बदला गया और नीचे वाला भी ये भी किस में बदला गया सैंडविच थ्योरम की फॉर्म में चला गया। इसका मतलब यहाँ पर फिर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा पी और यहाँ से बचेगा क्यू टर्म बच जाएगी और ऊपर क्या है टोटल का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम यहाँ पर खोल देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या मिल जाएगी पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो ये तो था इसका जो सोल्यूशन कि इसको भी हमने सैंडविच थ्योरम के अंदर बदलना है। तो पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बोलते हैं इसके लास्ट पार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास है tan थीटा साइन थीटा बटा साइन क्यूब थीटा। इसको अगर सिंप्लीफाई अगर आपने करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन tan को साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ये तो साइन थीटा वैसे ही आ गया और साइन क्यूब थीटा वैसे ही आ जाएगा। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए ऊपर वालों का एल्शियम ले लिया जाए कॉस थीटा तो यहाँ साइन थीटा बचेगा, यहाँ से क्या देगा साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर वालों में से इसको सिंप्लीफाई करूँगी, यहाँ पर मैंने ये स्टेप दोबारा रिपीट कर दिया। अच्छा उसके बाद ये जो है कॉस थीटा जो है ये कॉस थीटा कहाँ पर आ जाएगा ऊपर वाले का बटा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वालों में से साइन थीटा का ले लें अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा बच जाएगा। उसके बाद ये एक साइन इसकी पावर इससे क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम ये फार्मूला मैंने साइन के ऊपर पिक कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये माइनस वाला आपस में क्या देंगे कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा बचेगा। अगर इसके अंदर लिमिट पुट कर दी जाए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 और आपको पता है कि कॉस 0 के ऊपर क्या होता है 1, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1, जिसका मतलब है कि हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1/2। तो ये तो थे सारे पार्ट्स, इसको हमने हल किया, एवेलुएट किया लिमिट्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।